तो दोस्तों आज है 4 मई 2024। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये न्यूज़ जो है नेक्स्ट डे बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, काफ़ी सीरियस होने जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। अब चलिए मैं आपको इस न्यूज़ की जो मुख्य अभिनेता या बोल सकते हो कि मेन कैरेक्टर है उनसे मिलवाता हूं। तो दोस्तों ये जो फोटो में आपको दिख रहा है, जिनका नाम है हर्ष गोयनका, बहुत लोगों को शायद मालूम है, बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता के रखना चाहता हूँ कि ये हर्ष गोयनका जी है कौन। तो हर्ष गोयनका है आपके आरपीजी ग्रुप, नाम आपने सुना होगा, आरपीजी ग्रुप के फाउंडर कम चेयरमैन। अब देखिए आरपीजी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी आपको दिख जाएगा। कुछ कंपनी का नाम मैं आपको यहाँ पे बता के रखना चाहता हूँ, बहुत पॉपुलर कंपनीज भी है, जैसे कि सीएट हो गया, केईसी इंटरनेशनल हो गया, जेनसाट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आपने सही सुना, जेनसाट टेक्नोलॉजी जो है वो आरपीजी ग्रुप का एक कंपनी है। इसको छोड़ के देखिए आरपीजी लाइफ साइंस हो गया, ऐसे वेरियस कंपनी दोस्तों आपको आरपीजी ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोस्तों फुली क्लियर हो चुका है कि ये हर्ष गोयनका है कौन। अब इनके रिलेटेड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, जो कि आज बाजार क्लोज था, तो जिस वजह से इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों हर्ष गोयनका जी ये स्टेटमेंट दिया आज, ये देखिए, ऑल मैल प्रैक्टिसेस ऑफ हर्षद मेहता, केतन पारीक। तो आई थिंक आप लोग भले बात ही ये सारे कैरेक्टर से परिचित होंगे। एरा बैक वाया कोलकाता। आइए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसका जो मीनिंग है, इन्होंने क्या मेंशन किया, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये देखिए, while raising a red flag against promoters showing inflated profit and brokers driving stock prices to unrealistic level, industrialist Harsh Goenka on Saturday, मतलब आज, said all the malpractices Harshad Mehta and Ketan Parikh era are back primarily in कोलकाता। ध्यान से सुनना, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कोलकाता का नाम। अब देखिए इसके ऊपर भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए और क्या क्या कहा। प्रोमोटर्स आर इन्फ्लेटिंग प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट एंट्री एंड इन नेक्सस विथ गुजराती मारवाड़ी ब्रोकर्स, ठीक है, ब्रोकरेज ड्राइविंग देयर स्टॉक प्राइस टू अनरियलिस्टिक लेवल, गोयनका ट्वीटेड। उसके बाद देखिए इन्होंने ये भी मेंशन किया साथ में कि ही ऑल्सो एप्लीड मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू स्टेप इन एंड इन्वेस्टिगेट बिफोर स्मॉल इन्वेस्टर सफर सेवर लॉस। तो इन्होंने बेसिकली इनके स्टेटमेंट में आज ये कहा कि दोस्तों जैसे कि आज से लगभग कुछ सालों पहले या कुछ डिकेड पहले जब हर्षद मेहता या केतन पारीक स्कैम हुआ था, याद करके देखिए, वहाँ पे हमने देखा था बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेनी कंपनी, स्मॉल कैप शेयर को टारगेट किया जा रहा था, उसको एक एक महीने में, एक एक सालों में हजारों % ऊपर पहुंचा दिया गया था। आज भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है कोलकाता बेस्ड कुछ ऐसे स्मॉल कैप कंपनी की केस में। और साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये जो सारी कंपनीज की जो प्रोमोटर है, यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कनेक्शन है खास करके गुजराती मारवाड़ी ब्रोकरेज के साथ। तो बेसिकली ये जो प्रोमोटर है, जो इंटरनल आप बोल सकते हो जो न्यूज़ होता है, ठीक है, इंटरनल न्यूज़ यहाँ पे भेज रहा है गुजराती मारवाड़ी ब्रोकरेज को, और उनके द्वारा लगातार इसको पंप एंड डंप, जो हम बोलते हैं ना एक टेक्निकल भाषा में पंप एंड डंप, वो दोस्तों किया जा रहा है। और उसके ऊपर बेस करके इन्होंने साथ में सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे ऐड किया, मतलब इनको कहा, इनके द्वारा मतलब कहा है कि इसके ऊपर थोड़ा जांच किया जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाए कि यहाँ पे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसा ताकि नुकसान ना हो जाए, ठीक है। उनके द्वारा बेसिकली आज की डेट पे ये ट्वीट आया है। और उसके बाद देखिए चारों तरफ ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी जो मैं आपको न्यूज़ दिखाई है द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट में, सेम न्यूज़ ही देखिए यहाँ पे लाइव बिन की वेबसाइट में भी कवर किया। देखिए क्या यहाँ पे मेंशन किया कि हर्षद मेहता's era is back, RPG's हर्ष गोयनका वन रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ सेवरल लॉस एमाइड बुल रन ऑन दलाल स्ट्रीट। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि लास्ट कुछ टाइम से मार्केट में काफ़ी तेजी भी था, और इसको दोस्तों टारगेट करते हुए हर्ष गोयनका जी ने ये कहा। बाकी दोस्तों ये जो स्टेटमेंट आया है हर्ष गोयनका जी की तरफ से, इसके ऊपर या इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? मैं हर एक व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना वैल्यूएबल ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आज से करीब 2 महीने पहले पहुंच जाइए, हमें देखने को मिला था हमारे सेबी की चीफ की तरफ से। याद करके देखिए, मैं आपको एक बार डेट भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये डेट है आपके 12 मार्च के दिन, और उसके ठीक नेक्स्ट डे हमने देखा था मार्केट में पूरा का पूरा एकदम ब्लड बथ हुआ था, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप एकदम से गिरने के कारण हमने देखा था कि हमारे एक एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो, याद करके देखिए, वो लोग मतलब वो दिन तो भूलने वाली दिन नहीं है। एक एक पोर्टफोलियो 4%, किसी के पोर्टफोलियो 6%, किसी के पोर्टफोलियो 8% तक भी गिरा था इवेंट, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया था हमारे सेबी की चीफ ने, उनके द्वारा देखिए क्या मेंशन किया था आज से लगभग 2 महीने पहले। माधवी पुरी बच ऑन मंडे रेस्ड कंसर्न ओवर स्ट्रेस वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स विच आर जनरली फेवर्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स एंड हैव कंटिन्यूड टू एंजॉय देयर patronage their
मंथली परचेसेज जो मैंडेट म्यूचुअल फंड बिल्ड अक्रॉस द सर्विस इन्वेस्टमेंट थिंग। तो बेसिकली इन्होंने भी सेम चीज़ कहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ पे बेसिकली एक बबल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न करने वाली बात है, ठीक है। और सेम आज स्टेटमेंट दिया है हर्ष गोयनका जी ने। अब देखिए बात यह है कि देखिए हर्ष गोयनका एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो इनका जो वेट है या बोल सकते हैं इनका जो बात है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट सीरियसली लेगा। तो हो सकता है कि अगर सीरियसली लिया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे मार्केट के साथ साथ ऑब्वियसली स्मॉल कैप मिड कैप में आपको काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अगर देखिए उतना सीरियसली नहीं लिया तो हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे गिरावट हो, उसके बाद रिकवर हो जाए। मैं तो चाहूँगा गिरावट ना हो, बट देखिए यहाँ पे जो हो रहा है बस मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ, एकदम हुबहू एज इट इज़, ठीक है। अब क्योंकि देखिए अगर आपने देखा यहाँ पे इन्होंने मतलब हर्ष गोयनका ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया कि कोलकाता बेस्ड, खास करके कोलकाता को यहाँ पे नाम उठाया है। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसे कंपनीज भी है जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी, उसका फुल लिस्ट मैं आपको यहाँ पे नोट करके रखना चाहता हूँ। और मैं सभी को बोलूँगा वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, थोड़ा सा ये इसको फॉलो भी करना नेक्स्ट डे। कुछ लिस्टेड कंपनी भी है, कुछ अनलिस्टेड कंपनी भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे कोलकाता बेस्ड कंपनी है। एबीपी ग्रुप हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। अब देखिए कोलकाता बेस्ड मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोलकाता का ही कंपनी है, इसका मतलब ये है कि या तो इसका फाउंडर जो है बंगाल से है या तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है, ठीक है। जैसे कि एबीपी ग्रुप हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री हो गया, कैलकाता की ट्रामवे कंपनी हो गया, सीएससी लिमिटेड हो गया, ये भी कोलकाता की कंपनी है। कोल इंडिया हो गया, निफ्टी 50 का शेयर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, इमामी ग्रुप हो गया, इंटेली हो गया, एवरेट इंडस्ट्री हो गया, एक्साइड इंडस्ट्री हो गया, ये सारे कोलकाता कंपनी है, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर, ये भी कोलकाता की कंपनी है जो कि लास्ट कुछ सालों में हमने देखा था बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया था। उसके बाद देखिए हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, आईटीसी लिमिटेड। ध्यान से देखिए ये निफ्टी 50 की टॉप 10 में रहने वाला शेयर। अब क्योंकि देखिए स्पेसिफिकली हर्ष गोयनका ने कोलकाता बेस्ड कंपनी को टारगेट किया, तो ऑब्वियसली खास करके यहाँ पे इंपैक्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड हो गया, श्री सीमेंट हो गया, ये भी देखिए एक टाइम पे निफ्टी 50 में था, आज तो बाहर हो चुका है फिलहाल। श्री गणेश ज्वेलरी हाउस हो गया, कुछ देखिए लिस्टेड कुछ अनलिस्टेड भी है, ठीक है। मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ, ये देखिए टाटा ग्लोबल ब्रेवरेज हो गया, टाटा इंटरएक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सारे कंपनी आपको दिखेगा। यूको बैंक हो गया, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ठीक है, ये सारे कंपनी मैं आपको नाम दिखा दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स भी है जो कि मिड कैप स्मॉल कैप, देखिए मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूँ उसका कोई स्पेसिफिकली डिफिनेशन नहीं होते, बट हाँ जो स्मॉल कैप इंडेक्स में रहता है या मिड कैप इंडेक्स में रहता है उसका भी कुछ एक लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके ऊपर देख लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिस्ट है मिड कैप स्टॉक्स की, जैसे सुजलॉन एनर्जी हो गया, एसजीबीएन हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये सारे मिड कैप है, मिड कैप रेंज की। अब मिड कैप मतलब ऐसा नहीं है कि मिड कैप रेंज पे ही होना चाहिए, ये सारे मिड कैप जो इंडेक्स है उसमें लिस्टेड है, ठीक है। जैसे कि आप देखें इरेडा हो गया, आपके बैंगलोर कुछ हुडको हो गया, आईआरबी इंफ्रा हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, हिताची इंडस्ट्री हो गया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, ठीक है। इप्का लैब हो गया, एनएलसी इंडिया हो गया, बहुत सारे सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, आईटीआई हो गया, ग्रैंड फार्मा हो गया, ये सारे मिड कैप इंडेक्स में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। एनबीसीसी हो गया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एंजल वन हो गया, इवन जो कि लगातार ड्रॉप हो रहा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो गया। ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिड कैप भी दिखेगा, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल से लेके जेबीएम ऑटो हो गया, कंसाई नेरोलैक पेंट हो गया, आपके जिलेट इंडिया हो गया, इमामी हो गया, ये सारे मिड कैप कंपनी है। अमर राजा बैटरी से लेके सीएससी हो गया, सुमितोमो केमिकल, बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे। मैं आपको थोड़ा फास्ट घुमा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद मैं आपको एक बार स्मॉल कैप का भी लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए स्मॉल कैप का भी लिस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है, ब्लू डर्ट से लेके बिरला ग्रुप हो गया, बीएमएल हो गया, ये सारे स्मॉल कैप, आईएक्स हो गया, रेडियो खैतान हो गया। एक बार फटाफट आप देख लीजिए बस, ठीक है। सीडीएसएल हो गया आज जिसका रिजल्ट आउट हुआ। तो ये दोस्तों स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनीज है, ठीक है। अब देखिए मुद्दे की बात यह है कि देखना ये होगा कि अगर इसके ऊपर सेबी द्वारा कुछ टिप्पणी करता है, मतलब सेबी द्वारा कुछ रिएक्शन मिलता है, तो उस केस में पकड़ लीजिए कि नेक्स्ट डे स्मॉल कैप और मिड कैप का तो फिर से वही अवस्था होगा जो आज से 2 महीने पहले हुआ था, है ना। बट अगर सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आई थिंक कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आ जाएगा इसी बीच में मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, कोई भी आपका डाउट्स है कमेंट करके क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।